हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह पाक ने इतनी नेमतों से नवाजा है और इस काबिल समझा हमें कि हम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह 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 एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करना चाहिए उतना कम है। एक्चुअली में आपको पता ही है कि रोज़ सुबह मैं जो नीचे दूध लेने के लिए आती हूँ टाइम से, तो बच्चे भी मैं साथ में ले आई आज, क्योंकि तंग कर रहा था अज़लान। तो मैंने कहा चलें हम साथ में दूध भी ले आएंगे। तो अभी दूध तो आया नहीं था, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा देर वेट करने के लिए बैठ गए और बच्चों ने जो है वो थोड़ा खेलना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, आउटडोर एक्टिविटीज़ वैसे ही अच्छी होती हैं। और अगर आप मॉर्निंग टाइम इससे भी अर्ली अगर आप वॉक कराते हैं बच्चों को या इस तरह की कोई एक्टिविटी करें तो वो बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए। एक्टिविटीज़ मस्ट। तो इसलिए जो है मैं खड़ी हो गई वेट करने के लिए और बच्चों ने जो है जंपिंग एंड स्ट्रेचिंग एंड पता नहीं क्या क्या स्टार्ट कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सबको सेहत और तंदुरुस्त वाली जो है वो ज़िंदगी जो है वो दे, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से सबके एक जैसे ही होते हैं। तो बस इनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और ये आराम से रहें और सेहत और तंदुरुस्त रहें और अपनी माँ बाप की आंखों की ठंडक और सुकून बने रहें। यही जो है वो अच्छा होता है। तो ये खेलते रहे, उतनी देर में मैं जाके दूध ले आई। तो अपने ब्रेकफास्ट के लिए मैंने आज ऑमलेट बनाया था, बस वो कुछ स्पिनच वगैरह ऐड करके और वो खा लिया। और बच्चों के लिए थोड़ा लेट ही हो गया था आज। बच्चों के लिए कल की दाल बनी हुई थी और मैंने एग्स फ्राई कर दिए और बस शामी तो हमारा लंच और ब्रेकफास्ट जो है बच्चों का वो इकट्ठा हो गया। उसके बाद बच्चे जो हैं वो अपने अपने काम पे लग गए स्टडी वगैरह के लिए। तो उस उतनी देर में जो है मौसम तो वैसे ही ठंडा हो रहा था और आज फोरकास्ट में भी था तो ये बारिश होना शुरू हो गई अच्छी सी। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाते हैं बारिश का। और मैंने आज भी दोपहर का तो नहीं, आप समझ लें शाम के लिए रात के लिए कुकिंग जो होती है वो मैं टाइम से ही कर लेती हूँ। तो मैंने आज सोचा कि मैं आज सिंगापुरियन राइस जो है वो बनाती हूँ। उसके लिए बस अलग से नूडल्स बॉईल की, ये चिकन मैंने बना के रख लिया साथ साथ इकट्ठा ही, और ये राइस भी थोड़े से मैंने बॉईल कर लिए थे। अब इनको जस्ट असेंबल करना था। और ये जो है चाउमीन, ये मैंने वेजीज़ के साथ जस्ट रेडी की थी कुछ सॉसेस के साथ। और ये मैंने अलग से सॉस बना ली जो इसको असेंबल करते हुए जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये मैंने भाई लोग भी आए हुए थे तो बस फिर मैंने ये ट्रे में जो है असेंबल कर लिया खाने के लिए। उसके बाद जी हमें थोड़ी बच्चों के शूज़ लेने थे, तो उसके लिए जो है बस मेरा तो इरादा नहीं था जाने का, लेकिन बच्चों ने शूज़ लेने थे तो फिर साथ में जाना ही होता है। तो बस फिर हम लोग शूज़ लेने के लिए निकले। और ये देखिए हम कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स लग रहे हैं। इस तरह के शूज़ लेने थे। और आपको पता है जब एक बच्चा जब शूज़ लेना शुरू हो जाए तो इसका मतलब यही है कि बाकियों ने भी शूज़ ही लेने हैं, तो इधर उधर नहीं हम हो सकते। तो उसी के लिए हम आए थे जी इधर मॉल। और मॉल हम आए और बच्चों के लिए शूज़ जो लेने थे वो एक ही शॉप कारी से लेते हैं ज़्यादातर, तो ये हम कारी पे ही आए थे। और असलान को तो बस गाड़ियों का क्रेज़ है, जहाँ कहीं भी उसको नज़र आ जाए ना वो उधर देखता है ना उधर देखता है, और जस्ट बस कार्स जो है वो देखने पहुँच जाता है। तो बच्चे जी अपनी पसंद से ही लेते हैं। आजकल वो वाले बच्चे नहीं हैं कि जब हमारी एज में अम्मियों ने जो पसंद कर लिया और कह दिया कि जी यही लेना है। पहले बच्चे ही नहीं जाते होते थे, हमारी अम्मी हमें ऐसे ही जो है शॉपिंग हमारी होती थी कि खुद ही जाना और खुद ही उनको साइज़ वगैरह का पता होता था, वो बाय करती थी और ले आती थी। बट आजकल के जो बच्चे हैं उनको आपको साथ लेके जाना पड़ता है। वो जी अपनी पसंद से अपने उससे बड़े शूज़ वगैरह लेते हैं। तो ऐसे ही था यहाँ पे
इसरा वगैरह शूज़ ट्राई कर रही थी, लेकिन ये हुआ कि हमें यहाँ पे अगर 2 शूज़ लें कारी पे तो 1 शूज़ जो होता है वो एज़ अ फ्री मिल जाता है, मतलब उनकी ऑफ़र होती है। तो उसमें जी हमें शूज़ पसंद नहीं आया सफ़ा को, इसरा को आ रहा था, तो इसलिए फिर हमने शूज़ नहीं लिए, क्योंकि हमें एक और जो है वो शूज़ लेना था और मैं अपना ही सोच रही थी कि ले लूँगी, तो वो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि वो सिर्फ किड्स की शॉप थी। तो वहाँ से जी हम निकल आए बाहर और सोचा कि दूसरी शॉप पे जाके जो जहाँ पे मतलब बच्चों के साथ बड़ों के भी जूते होते हैं वहाँ से देख लेंगे। कि हम फ्लो पे भी आए देखने के लिए शूज़ वगैरह, लेकिन बच्चों का जो एक दफ़ा माइंडसेट बन जाए ना जिस शूज़ पे, यानी कि आप कह लें अटक जाए ना, तो वो अटक जाते हैं। तो इस तरह भी जो है उसी शूज़ पे अटक गई थी, तो फ़्लो पे भी कोई अच्छा नहीं लगा। तो ये एक आइसक्रीम का और बेकरी का छोटा सा स्टॉप था, तो यहाँ पे हम लोग रुके और आइसक्रीम, अब कुछ नहीं लिया तो कुछ तो लेके दें वही वाली बात है। तो बस फिर आइसक्रीम ले ली और डिफरेंट फ्लेवर्स थे और समझ नहीं आ रहा था बच्चों को कि कौन कौन सा लेना है। और बस उसी में ये हो रहा था। अज़लान तो आइसक्रीम लेके खाना शुरू हो गया और हम लोगों ने भी जो है बच्चियाँ कर रही थी कि ये नहीं लेनी और वो नहीं लेनी, और मुझसे भी पूछा गया, भाई पूछ रहा था कि आइसक्रीम चाहिए, तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा तो गला पहले ही थोड़ा ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ये पिस्ता टॉपिंग विद पीनट्स ये जो है आइसक्रीम मैंने ली। और बस हम आइसक्रीम खा के घर आ गए। घर आए तो वहाँ पे मिठाई आई हुई थी पाकिस्तान से। पाकिस्तान की मिठाई का आपको पता ही है, और बच्चे मेरे बर्फ़ी काफ़ी शौक़ से खाते हैं। तो ये बुंदू खान से आई थी मिठाई, और सोन हलवा भी आया हुआ था, जो मुल्तानी सोन हलवा, हाफ़िज़ सोन हलवा आप सब जानते होंगे, तो वो आया हुआ था। बस उसी को थोड़ा थोड़ा ट्राई किया खाने के लिए कि चेक करते हैं, और ये तो बहुत ही मज़े का था। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा छोटा सा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।